लो भाई, सुबह सुबह जैस्मिन जी के पार्सल के भी दर्शन हो गए। कोई टेमू शेमू से इनका कोई पार्सल आया तो बता देता हूँ उनको। आपका कोई पार्सल आ रखा है? ओके। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नए दिन की शुरुआत है। बादल बूदल एकदम बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मतलब मौसम बढ़िया है, थोड़ी थोड़ी ठंड है, लेकिन 2-3 दिन से जिम जा रहा हूँ ना, तो बॉडी की बहुत हालत खराब है यार। बाजुओं में दर्द हो रहा है, ढंग से बाजू में खुल नहीं रही है, इधर शोल्डर में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। वो होता है ना कि काफी दिन बाद शरीर थोड़ा सा मूव हुआ है, तो इसलिए वो खुल रहा है। एक बार खुल जाए, हफ्ता तो हफ्ता लगेगा, फिर हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, डेली जाना है। चाहे 15 मिनट भी जाएं कि भाई टाइम नहीं है, 15 मिनट भी लगा के आ गया ना कि भाई ट्रेडमिल ही कर ली, वही बहुत है। तो यही हिसाब किताब है, तो आज भी जाएंगे जिम। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज है अगले दिन की शुरुआत। कल हमने वो अपना क्या कहते हैं शेड जो खोल दिया था। अब क्या कहते हैं, हमें ये टेंशन होगी कि उसमें बहुत बड़ा सामान है, क्या वो एक कंटेनर में आ जाएगा या हमें 2 करने पड़ेंगे। सो ऐसे बहुत सारी दुविधाओं में बंदा बिजी है अभी फ़िलहाल के लिए। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बट मौसम बहुत सुंदर है, बाहर इतने प्यारे प्यारे क्लाउड्स आ रखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो देखो, और वो दूर एरोप्लेन जा रहा, वो रहा और यहाँ पर हमें रोज़ ही एरोप्लेन क्या कहते हैं टेक ऑफ करते हुए दिखाई देते हैं हमारे बैग से। मतलब बहुत पास से नहीं, बहुत दूर से दिखाई देते हैं, क्योंकि पास होता तो फिर तो खतरे वाली बात हो गई ना। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं। आज मेरे 1-2 पार्सल आने वाले थे, तो मैंने वो मंगाए थे अपने बिज़नेस के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दिन की शुरुआत करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि इट्स अ लंच टाइम। मैं सोच रही हूँ कि फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ पहले, क्योंकि लंच की भूख रोटी वाली भूख नहीं लग रही हो मुझे, क्योंकि वो 2:30-3 बजे लगती है अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी फ्रूट्स काटने हैं, अपना आराम से बैठते हैं और अपनी बहन से बात करते हैं। और आज सुबह सुबह ही मैंने सारे घर की सफाई कर दी थी। आज मैं उठ गई थी 7 o'clock, तो मैंने सोचा फटाफट से घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि फिर घर ना बड़ा अच्छा लगता है, खाली खाली सा, प्यारा प्यारा सा, साफ़ सुथरा सा, अच्छी वाइब आती है। तो सुबह सुबह 7 बजे उठ के मैंने सारा काम कर लिया था। ब्रेकफास्ट भी आज मैंने बहुत जल्दी बना लिया था। हालांकि 8:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ जब कोई काम नहीं होता है, बट मैंने अपना रूटीन धीरे 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 करके ठीक करना है। सो शुरुआत करते हैं, फ्रूट वगैरह काट लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ बेडरूम में बैठी थी, मैं ये देख रही थी, मतलब ये कभी कभी बंदा ऐसे नोटिस करता है, हम जिस भी कमरे में जाते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं, तो बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही होती है कि हमें सारा दिन जो है लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि घर में खिड़कियाँ बहुत सारी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को ये पता है कि गर्मियों में, जैसे कि आजकल हम नोटिस कर रहे हैं कि हम लाइट चलाते हैं 8 बजे के अराउंड, उससे पहले हमारे घर में, पूरे घर में इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, क्योंकि लिविंग रूम में ही अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 खिड़कियाँ हैं हमारे, तो हर तरफ से रोशनी आ रही होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसी तरीके से ये वाला रूम जो है इस टाइम बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट है इस रूम में, तो लाइट वगैरह जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट गर्मियों में, सर्दियों में ये प्रॉब्लम हुआ करेगी, जब अंधेरा हो जाएगा 4 बजे, तब ज़रूरत पड़ा करेगी ज़्यादा। तो मुझे जस्ट नोटिफिकेशन आई है कि मेरा पार्सल जो है वो ड्रॉप हो गया है, जो मैंने मंगाया था तेमू से, और उसमें मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मंगाई हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वेट, ओह इट्स हियर। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ना कोई पार्सल आने की होती है, मुझे तो बहुत होती है। अभी मेरा इंडिया से भी द डिवा का भी पार्सल आने वाला है, क्योंकि किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकती है, बहुत लोगों के ऑर्डर्स हैं उसमें। सो उसकी तो अलग ही एक्साइटमेंट है। और मैंने बहुत सारा नया स्टॉक भी मंगाया है, तो अगर आप मेरे द डिवा के पेज को फॉलो नहीं करते हो तो डू फॉलो दैट। तो ये बैठ के मिल के खोलते हैं। ये पार्सल जो है मैंने स्पेसिफिकली मंगाया था तेमू से। तो भी इस पार्सल का तो मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी, क्योंकि द डिवा के लिए कोई भी सप्लाईज वगैरह मंगानी होती है, आई ऑलवेज प्रेफर तेमू। अगर आपका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है या लार्ज स्केल बिजनेस है, आप सप्लाईज देख रहे हो, अमेजोन पे इट्स वेरी एक्सपेंसिव अगर आप छोटी छोटी चीज़ें लेने जाते हो। तेमू आई थिंक बेस्ट प्लेस है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि भाई कोई स्पॉन्सरशिप आई है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट, बट मैं हमेशा अपना जो सप्लाईज है इन्हीं से मंगाती हूँ। ये एक थैंक यू टेप थी, जो कि ज्वेलरी वगैरह के ऊपर लगाई जा सकती है। दिस इज़ अ थैंक यू टेप, आप देख सकते हैं। सप्लाईज मंगाने के लिए तो द बेस्ट है। और बाकी जब से हम यहाँ मूव हुए हैं, लाइक इट्स बीन हाउ मेनी मंथ्स, 4-5 महीने हो गए हैं,
मेरा मेकअप जो है, अब इतना तुम महंगा मेकअप खरीदते हो, उसके बाद जब तुम उसको ज़मीन पे रुलता हुआ देख रहे होते हो तो तुम्हारे दिल में धक धक हो रही होती है। तो मैंने मेकअप पाउचेस मंगाए थे बहुत सारे, ताकि मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकूं। ये ट्रांसपेरेंट पाउचेस हैं जो मैंने मंगाए थे, इस तरीके से हैं, क्योंकि इसमें मुझे विजिबल होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे, क्योंकि मैं इसको अब कैटेगराइज करके रखूँगी कि सारी फाउंडेशन, सारे ब्लशेस, सारे ब्रशेस एक साथ। और जैसे कि अब मेरा ज्वेलरी का भी बिजनेस है, इयरिंग्स वगैरह होते हैं, तो मैंने स्टॉपर्स वगैरह भी मंगाए थे इयरिंग्स के, जैसे कि हैवी इयरिंग्स हो तो कैसे स्टॉप करते हैं। तो ये भी आई थिंक $1 समथिंग के पड़ गए थे मुझे। तो अगेन आई एम सेइंग, मेरे जितने भी सप्लाईज हैं मैं वहीं से मंगाना प्रेफर करती हूँ। पैकिंग बैग्स वगैरह होते हैं जिसमें मैं सूट्स वगैरह सेंड करती हूँ, तो वो भी मैंने तैमू से ही मंगाए थे। आई थिंक $9 के 50 थे, पता नहीं $9 के 30 थे, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट हाँ, यू कैन ऑर्डर योर सप्लाईज फ्रॉम देयर। और कुछ पैकिंग वाले बॉक्सेस भी मंगाए थे, जिसमें अब मैं इसके अंदर ही अपना जो इयरिंग्स वगैरह या ज्वेलरी, कोई हैवी ज्वेलरी होती है तो मैं इसमें पैक करके सेंड कर सकती हूँ। और ये जो पैक करने के बाद ये टेप इसके ऊपर लगा सकती हूँ। कार्ट में मेरी बहुत सारे टाइम से चीज़ें रहती हैं, बट मैं वेट करती हूँ कि कब डिस्काउंट में आ जाए। तो ये मैंने एक इयरिंग्स में रील बनाने के लिए एक स्टैंड मंगाया था, मुझे उसको ऑर्गेनाइज करना है। आई डेफिनेटली शो यू कि कैसा लगेगा बाद में। आई डोंट नो अभी ये लगेगा भी कैसे, आई एम स्केयर्ड कि ये लगेगा भी मुझसे। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। और इसमें कुछ इन्होंने बुकलेट दे रखी है, एंड आई थिंक समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा सही था। लेट्स सी, ट्राई करने से ही पता लगेगा। तो मैंने खिलारा डाल रखा है ना, बहुत ज़्यादा ही खिलारा डाल दिया शायद से। ओके, सो द फर्स्ट वन इज दिस, जो कि हमने बिल्कुल सही डाला है। अच्छा, इसके स्क्रू लूज करने होंगे। दैट्स गुड। ओके, अब ये फिट करते हैं। ये देख रही हूँ, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको असेंबल करना वैसे, राइट। तो जी गुरसाहिब जी भी आ गए। इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? सीधा करना फोन। आप क्यों आ गए इतनी जल्दी? मेरे को खाना चाहिए। ये देखो कितना अच्छा स्टैंड है यार, ये देखो ना। ये तो बहुत बढ़िया। कहाँ से मंगाया आपने? ये मैंने तैमू से मंगाया। वाह यार, है ना? इट लुक्स नाइस। यस, अच्छा है ना? या डिफरेंट है। वेरी कूल, वेरी वेरी कूल। क्या बात, आज आपने ब्लैक एंड व्हाइट ठीक कर लिया? क्या ब्लैक एंड व्हाइट? फोन। अरे नहीं, बोर हो गए? नहीं, मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही था मेरा आज भी। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे कुछ काम छोटा सा देखना था, स्टोरी का, तो उसके लिए मेरे को कलर देखने पड़े, तो वो कलर करना पड़ा। मैं दोबारा ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा। ये टेम्परेरी बातें हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। कर रहा है, एक्चुअल में वर्क करता है, ऐसा नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ, पहले ये बताओ, बिना बताए क्यों आए हो? मैं कह रहा हूँ कभी कभी क्या होता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं कि हाँ 5-10 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, चल रील देख लेते हैं। तो जो रील्स देखते रहो खत्म, वो 5 मिनट के कब 30 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं लगता। लेकिन जब से मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया है ना, कल से ही किया वैसे तो। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे स्केल है। ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे स्केल में फर्क होता है। जब से मैंने ग्रे स्केल किया ना, तब से सीन क्या है कि देखो, मतलब वो इतना इंटरेस्ट वो नहीं आता, तो मैं बंद कर देता हूँ 5-10 मिनट में। चलो, मैं नोट करूंगी कितनी देर रील चला रहे हो आप आज। यार फर्क पड़ रहा है। मैं आपके साथ ना स्क्रीन टाइम का जो पूरा डेटा है ना, एविडेंस के साथ। मेरे को तो आता है कि यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट, यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। मैं तो इग्नोर कर देती हूँ। मेरे को आज तक नहीं आया, और मैं पूरे डेटा के साथ ग्राफ्स बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। बना के रहने दो। मतलब ये अपने आप बना देगा ना अंदर सिस्टम। भाई साहब, हेल्दी खाना वाना चल रहा है एकदम, न्यूट्री क्या चल रहा है भाई? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मैं तो क्या ही बोलूं। जैस्मीन जी ने भाई साहब बहुत ज्यादा ध्यान रखा हुआ। मैंने ये ना होती तो पता नहीं मैं क्या ही करता। अगर जैस्मीन जी ना होती तो कोई और होती। बहुत पूरी, हाँ ऑब्वियसली मैं ना होती तो कोई और होती। इतना मैं दिल पे नहीं लेती ऐसी बात। मजाक कर रहा हूँ यार, आप क्या आप ही। कोई बात नहीं, अगर आपने मुझे वैल्यू नहीं देनी तो कोई बात नहीं। लो जी, कर लो, क्यों ना पंडा। सो गाइज, अभी जस्ट मैंने शार लिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो वीकली तो नहीं कह सकते, 2-3 डेज के स्नैक्स जो है वो प्रिपेयर कर ले, क्योंकि एक दिन बाद आने वाला है लॉन्ग वीकेंड। सो वी बोथ आर सुपर एक्साइटेड। खैर, हमने कहीं नहीं जाना, कुछ बड़े प्लान नहीं है हमारा तो वीकेंड में कोई भी प्लान नहीं है। बट सैटरडे को हमने जाना है एक ओमकार ज्वेलरी स्टोर के इनाग्रेशन पे, 10 बजे जाना है हमने। तो एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में है। पूरा एड्रेस जो है वो मैं डाल दूँगी, आप देखकर चेक कर सकते हैं। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, सो वी ऑल्सो कैन मीट यू गाइज देयर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे स्पेशली ज्वेलरी के लिए ना, इंडिया से अभी जब हम गए थे
तब मुझे सेलेक्ट करनी पड़ी कि हाँ कोई आएगा लाएगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये चीज़ें जो हैं सॉल्व हो गई मेरी जब मुझे पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर भी बहुत रिलायबल ज्वेलरी स्टोर्स हैं एंड एक ओमकार इज़ वन ऑफ देम। सो ओपन करें, मे भी हो सकता है उनकी ग्रैंड ओपनिंग के कुछ डिस्काउंट्स वगैरह हों, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो सी यू ऑल देयर एंड एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज़ चेक इट आउट। तो भाई हमारे तो स्नैक्स ख़त्म हो रहे थे, तो आज मैंने मखाने रेडी कर दिए हैं, तो ये इसको बॉक्स फिल कर देंगे और कल दूसरे फ्लेवर के बनाएंगे, लेमन एंड ब्लैक पेपर वाले, वो कल बनाएंगे क्योंकि अब जितने मखाने थे मैंने आज बना लिए, नए लाकर बनाएंगे। सो मुझे और गुरसाहिब जी को ये चाय के साथ ये मखाने जो हम बनाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे हमारे ख़त्म हुए थे और हमारे पास, मतलब मैं बना नहीं रही थी, आलस थोड़ा सा कर दिया था मैंने, तो मैंने कहा आज मैं बना देती हूँ। तो आज शाम को या कल जाकर जब हम नए लेकर आएंगे तो दूसरा फ्लेवर बना दूँगी। तो मैं 2-3 फ्लेवर जो हैं मखानों के बना के बॉक्स में रख देती हूँ। इट्स अ हेल्दी स्नैकिंग और बढ़िया रहता है, बहुत स्वाद लगते हैं, क्रंची क्रंची। वाला बॉक्स जो है जो हमारे पास बिग है, पूरा भी नहीं भरता, बट हाँ 2-3 दिन के लिए तो ठीक है, 2-3 दिन चल जाएगा। बट चुपी हुई थी मैं। और कैसे हो? बढ़िया, कैसे हो? अब तो कहते जिम जाऊंगा सीधा। यार मैं निक्कर और टी शर्ट भूल गया। बस कोई ना कोई बिगड़ डलता रहता आपके दिन ब दिन चीजों में। जाऊंगा जरूर, जैसे कल भी गए थे हम रात को। कल कार्ड भूल गए थे, आज ये भूल गए। कोई नहीं, आज तो मैं जाऊंगा। मैं रोज जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे 15 मिनट भी जाना पड़े, लेकिन भाई साहब कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। मेक सेंस है मखाना, थैंक यू। थोड़ा सा लेने के लिए कहा था। बहुत वालों में क्रेजी हो, क्रेजी। तो शाम के बज गए 7:30। गुरसाहिब जी की ये वाली जो मीटिंग है ना 2.5 घंटे से चल रही है। लो जी, गुरसाहिब जी की डेडिकेशन देख रहे हो। 10:30 बजे हैं, आज टाइम नहीं मिला था, बट ही स्टिल गोइंग। गुड जॉब, मुझे अच्छा लगा, इम्प्रेस्ड हूँ मैं। कंसिस्टेंसी हैबिट बनानी है। चलो ओके बाय। सी यू।